Hi, this is Yumna Zedi, and you're watching me on Something Hot. And this is Usama Khan, and you are also watching me at Something Hot. Assalamualaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into Something Hot. This is Hard to Hot, a very special Hard to Hot segment featuring two of your very favorite celebrities. दोनों के साथ बारी बारी बात होगी, तो आपने कहीं जाना नहीं है. ये ना हो कि एक कॉन्वर्सेशन सुन के आपको लगे कि एक ही इंटरव्यू था. नहीं, इस एक ही प्राइस में दो कॉन्वर्सेशंस आपको मिलने वाली हैं और दोनों ही बड़ी मज़ेदार होने वाली हैं, क्योंकि दोनों जो शख्सियात हैं वो बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात हैं. पहली जो खातून लड़की शख्सियत मेरे साथ बैठी हुई है, वो उनका क्या तारुफ मैं करूं यार. मैं क्या उनका तारुफ, ऐसा है कि सूरज को बंदा चिराग दिखाए और फिर उसकी क्या उसके बारे में क्या कहा जा सकता है. तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि मेरे साथ इस पर मौजूद हैं, मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई टैलेंटेड, इंतहाई गॉर्जियस युमना ज़ैदी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच, इतना क्विक और इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन. माय प्लेजर. युमना, आपके तो माशाल्लाह इंट्रोडक्शन ना रट गया मुझे. मैं माशाल्लाह, हम पहले भी इंटरव्यूज में मुलाकात हो चुकी है, कंटेंट मैंने आपका सारा देखा हुआ है, सारे ड्रामे. और अब आप डेब्यू करने जा रही हैं अपना ऑन द बिग स्क्रीन. और वो जिटर्स और वो बटरफ्लाईज महसूस हो रही हैं आपके पेट में अभी या नहीं? बहुत ज्यादा पहले प्रेशर फील हो रहा था और बहुत नर्वसनेस थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या ही हो जाएगा. ये बटरफ्लाई ये कब थी? ये पहले ये 2020 यानी कि 2024 का ना, जब उससे पहले 2023 का जो लास्ट वीक था ना, दिसंबर, वो बहुत मेरे लिए बहुत जो है ना, वो पता नहीं क्या एकदम से उठ के रात को मैं परेशान हो जाती थी कॉल नहीं करना लोगों को. लेकिन फिर उसके बाद ना अल्लाह ताला ने कहा कि सुकून कर जाओ युमना, इट्स ओके, कुछ भी नहीं हो रहा है, जस्ट गो विद द फ्लो एंड जस्ट एंजॉय द राइड. क्यों परेशान क्यों हो रही थी आप? परेशान हो रही थी कि सब अच्छे से हो जाए, सब मैं प्रमोशंस पे सही लगूं और मैं जो हूँ अपनी प्रमोशंस अच्छे से करूं, अच्छी सी बात करूं, सबको कन्विंस करूं कि आप लोग आए और आके ना आप देखें. सबसे पहले तो फिर मुझे ये बताएं कि एट व्हाट पॉइंट यू डिसाइडेड कि नाउ इट इज टाइम फॉर युमना ज़ैदी टू बिकम अ फिल्म स्टार, मूवी स्टार. भाई अब टीवी रूल कर लिया, सब कुछ हो गया, नाउ आई वांट टू बी अ मूवी स्टार. Actually had it in my mind, but I was waiting for the right script in the right time. अच्छा, right time. देखें, हमारी जो इंडस्ट्री है, the bigger industry is the TV industry. yes. And the film industry is something we support. We're exploring it कि हमारे ऑडियंस को क्या क्लिक करेगा, क्या अच्छा लगेगा. सो क्योंकि और बाकी ममालिक की सिनेमाज जो हैं वो बहुत ही फिल्म इंडस्ट्रीज बड़ी डेवलप्ड हैं, तो हम कभी उनसे कुछ इंस्पायर हो जाते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं कुछ. सो अभी हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमारी ऑडियंस को क्या क्लिक करेगा. तो सवाल क्या था? सवाल ये था कि आपने कब डिसाइड किया कि अब मैं मूवी स्टार बनना है. सो मैं जब अपना वही सारे जो मेरे बख्तावर और तेरे बिन उसकी रिकॉर्डिंग वो सब कुछ चल रहा था और बड़ा बिजी स्केड्यूल था, और मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि आके हमारे जो डायरेक्टर हैं वो बड़े धीमे मिजाज के हैं, बड़े बड़े सॉफ्ट, बड़े. तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, वो युमना आके सुन ले. मैंने कहा जी. तो फिर एक दिन क्या हुआ कि हमारा एक सीन कैंसिल हो गया और मैंने कहा कि मैं भी आ सकती हूँ. तो उन्होंने कहा जी आ जाए. उन्होंने राइटर्स को बुलाया और मैंने जब नरेशन सुनी, मैंने कहा यार ये फिल्म कहाँ छुपी हुई थी. सो मैंने कहा कि ठीक है. मैंने कहा मैं आपको बताती हूँ. 2-3 दिन तक घर पहुंची, उसी रात कर दिया, आप किसी और को मत लॉक कीजिएगा, मैं कर रही हूँ. But tell me something. इससे पहले had people approach you for movies? Yeah. Of course. Why were you? मुल्क से बाहर भी. अच्छा, जी मुल्क से आपको लगता है, लोगों को लगता होगा कि शायद नहीं, बट यस, मुल्क से बाहर भी और पाकिस्तान में भी. लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि वो कुछ सीरियस और कुछ अच्छा नहीं है जो मुझे फिर ऑफर हुआ, चीज जो कभी बनी कभी नहीं भी बनी. तो मैं उसके लिए मुझे लगता था कि ये कुछ ऐसा नहीं है काम जो किया जा सके. अच्छा, मैंने इस प्रोजेक्ट को एज अ फिल्म और फिल्म स्टार और उस तरह करके नहीं लिया. मैंने इसको ऐसे लिया, मैंने इसको ऐसे लिया कि आई लाइक द प्रोजेक्ट, आई लाइक द सब्जेक्ट,
I like the narrative of this entire assignment, so let's just take it up and let's just work on it. So while we're talking about the narrative now, and of course मैं नहीं चाहता कि हमारा सबका एक्सपीरियंस खराब हो, तो जितना बता सकती हैं आपके लोग थोड़ा सा इंटाइस हो कभी दिल चाहता है ना कुछ अच्छा देखने का, हाँ, ये वही अच्छा होगा, ये वो है, ये वो अच्छा होगा, क्योंकि कभी कभार मैं खुद बड़ी वो हूँ, क्रिटिकल हूँ अपनी चीजों के बारे में, चॉइसेस के बारे में, कुछ चीज बड़ी आराम से पसंद नहीं आती, सो मुझे ऐसा लगता है कि पसंद आएगी चीज, ये अच्छी चीज है, ये कंप्लीट से, इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट रिलेशनशिप्स, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट कराची, इट्स अबाउट नाच गाना हंसी रोना, इट्स अबाउट everything. So That's great. Yeah. क्योंकि हमारी अभी ऑफ कैमरा भी जो थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन चल रही थी, ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि थोड़ी सी मिजरी ज्यादा दिखा दी जाती है। फिल्म का क्योंकि फॉर्मेट भी मुख्तलिफ होता है, 1.5 2 2.5 घंटे का एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें ऑब्वियसली आपने कहानी रैप अप करनी होती है। वुड यू से कि ये एक अंडरडॉग की कहानी है और कि किस तरह वो चैलेंजेस फेलियर से निकल के सक्सेस की तरफ जाती है, या ये उन चैलेंजेस पे इसका फोकस ज्यादा है कि यार कि किस तरह मुश्किलात, एक लड़की का अगर कोई गोल है या एम्बिशन है और वो जो हर्डल्स हैं। अच्छा, फिल्म का क्या होता है कि उस 1.5-2 घंटे में ना पूरा चीज एक कूजे में बंद करके पेश कर दी जाती है, तो इसका ये है कि अगर इसमें वो भी है, इसमें दोनों चीजें जो आप बात कर रहे हैं, इसमें चैलेंजेस भी हैं और इसमें हो सकता अचीवमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं, इसमें स्ट्रगल्स भी हैं, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, जो कि किसी एक चीज पे मैं स्टिक नहीं रखूंगी। ठीक है। नाउ एज समबडी हु इज ऑलमोस्ट वॉच्ड ऑल योर ड्रामास, कुछ हैं, कुछ जो पुराने थे वो भी अब हमने देखना शुरू कर दिए आपकी परफॉर्मेंसेस और आपके ड्रामे। एज एन एक्टर who's very cautious about कि यार कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, and I know for a fact कि आप बड़ी मेहनत करती हैं अपना कैरेक्टर आर्क बनाने के लिए, फिल्म का एक कैरेक्टर अडॉप्ट करना वो कितना मुश्किल है? मुश्किल लगा आपको, चैलेंजिंग लगा, उसका प्रोसेस मुख्तलिफ था, कैसा था? अच्छा, फिल्म में ये था कि ये जो नायाब की है तो इसमें तो बिल्कुल ही नेचुरल और रियल दिखाया है हर चीज, मेरी स्किन से लेके, मेरी आंख से लेके, बाल से लेके, बॉडी लैंग्वेज, उर्दू जो कराची में जैसे उर्दू बोली जाती है उस स्टाइल से वो, सो मैं आई वुड जस्ट अगेन से दिस, विल मेंशन दिस के मैंने इसको एज अ फिल्म करके वो नहीं किया, एक्सेप्ट मैंने इसको एक बेहतरीन असाइनमेंट करके किया, जो शायद मैं मेरा एक ख्वाहिश थी कि मैं कर लेती, फेदर नहीं होता आपके लग जाता। But we seen you playing cricket. तो वो तो आई सपोज उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस, ओहो उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस, मुझे तो बड़ी, मैंने तो बहुत वो कदर आ गई। आई एम एक्चुअली नॉट, बिकॉज़ आई डोंट वॉच क्रिकेट दैट मच, आई डोंट वॉच क्रिकेट दैट मच, लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान का होता है तो वो मैं देखती हूँ। लेकिन ये होता है कि आई एम नॉट अ क्रिकेट फैन, बट कभी खेली भी नहीं थी ना, कभी बॉल कैसे करवाते हैं, वो एक्शन क्या होता है, and you're a lefty, that's something I found out about जी you. जी जी, तो वो लेफ्ट से बॉल और राइट से बैटिंग, वो भी मैंने एक्सप्लोर किया कि अच्छा बैट लेफ्ट से नहीं पकड़ सकती हूँ, वो राइट से, अब वो देखी तो यही है। अच्छा, सो बॉलिंग लेफ्ट, मैंने बॉल लेफ्ट से कराई, सही है ना, ऐसे ही ना? हाँ, मैंने आपको देखा है लेफ्ट हैंड से बॉल करते जी, सो बॉलिंग, बट you're a right hand batsman. I'm a right hand. Do you write with both hands? No, I don't. But this was something I actually, it was new to me. Are you a righty or lefty in like? मैं लेफ्टी हूँ, टोटल लेफ्टी, हाथ बेचारा यही चलता है, so yeah. But batting आपने राइट से की? हाँ, so that was different. That was different and interesting. मुझे मेरी So how much time did you spend on? मेरे प्रोडक्शन हाउस ने 2.5 से 3 महीने की ट्रेनिंग रख के दी, मुझे ट्रेनर रख के दिए, कोच रख के दिए, और उन्होंने सुबह बड़ी ख्वारियाँ बेचारे ने बहुत पेशेंस से मुझे सिखाया, क्योंकि हमारे लिए उन्होंने कहा सबसे पहले तो नाखून काट लें आप अपनी बॉल पकड़ने के लिए ना, ये नाखून तो बिल्कुल वो, और जो है वो बहुत बड़ा मुश्किल है हसन, मैं कहती हूँ वो तमाम लड़कियाँ लड़के जो क्रिकेट खेलते हैं, हमारे पास रिसोर्सेस कम है, कुछ लड़कियां बताती थी कि वी जस्ट हैव, हम सिर्फ 1 मील लेते हैं दिन का, सो यू नो बाइक पर आना, बस पे आना, स्ट्रगल, सिलेक्शन नहीं हो रही, हार्ट ब्रेक्स हो रहे हैं, यू नो उनकी जिंदगी है, उनकी बॉडी लैंग्वेजेस इतनी ओपन और ऐसी थी इजी,
जब मेरा पहला इंटरेक्शन था तो मैंने कहा मैं तो इतनी इनक्लोज्ड उनके सामने ऐसी थी, मैंने कहा अच्छा वो बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था। और जिसने मुझे हेल्प किया उसमें एक दिन की कोचिंग क्लासेस, जो मेरे कोच थे उन्होंने लड़कियों के साथ भी मुझे प्रैक्टिसेस कराई। वुमेन्स क्रिकेट टीम में एक बॉल का जो साइज होता है उसका रेडियस कम होता है, ये एक बात मुझे पता चली। अच्छा। छोटे हाथ के लिए छोटी बॉल, आई डिडंट नो दैट, मुझे भी आज ही पता चली ये बात। सो वो सारी चीजें, सो डिफरेंट टेक्निक्स, और वो तो लगता था कि शायद नहीं सीख पाऊंगी हर चीज। पता नहीं एक जो आप शॉट लगाते हो ना उसको 10,000 टाइम आप करते हो तो परफेक्ट होता है। हाँ। या आपने कितनी दफा की थी? अब वो मेरे 10,000 टाइम करने का थोड़ी था मेरे पास टाइम, बट दिस इज व्हाट माय कोच टोल्ड मी, बिकॉज मैं बहुत जल्दी, वो कहते थे सेल्फ टॉक शुड बी पॉजिटिव, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाती थी। मैं कहती थी क्या ये तो नहीं हो रहा, तो हम क्या कैसे करेंगे, तो वो कहते थे इतना करना पड़ता है तो परफेक्ट होता है। तो अभी से आप इतना एक्सपेक्ट मत करो कि आप ये परफेक्ट करोगी ना। तो फिर विद द टाइम उसमें जो है वो बेहतरी आई और बेहतर किया चीजों को। अच्छा इमरान, आई वांट यू टू टेल मी कि जब हम फिल्म के एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन होती है कि यार लार्जर देन लाइफ कहानी होगी, एंड द काइंड ऑफ सिनेमा वी ऑल ग्रोन अप ऑन, यू नो, वेरी कमर्शियल सिनेमा, सिंगिंग, डांसिंग, ड्रीम, जैसे सिराज भाई आल्सो सेज कि 8 बजे की ऑडियंस ड्रीम देखना चाहती है, सिनेमा की ऑडियंस भी ड्रीम देखना चाहती है। ये जो फिल्म है ये उस जॉनर से मुख्तलिफ लग रही है, या इसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि वो जो लार्जर देन लाइफ वो वाली कहानियां देखने के लिए? अच्छा देखिए, लार्जर देन लाइफ कह दिया किसी ने तो लोग उस सभी पे लग गए। आप देखें, दिल को छूनी चाहिए। बिल्कुल, आपके दिल से वो कंटेंट बात कर रहा है, आपको देख के फील करके अच्छा लग रहा है, एक बड़े पर्दे पे एक बड़ी चीज, तो वो उसको मैं तो कहती हूँ फिल्म। कहानी आपको टच करनी चाहिए। हाँ वो है। बाकी लार्जर देन लाइफ वो फिर तो डिफरेंट जॉनरास आ जाते हैं ना, फिल्म डिफरेंट तरीकों की बनती है। आपने सोचा नहीं था कि आप शायद उसके लिए ऑप्ट करें? अगर डेब्यू प्रोजेक्ट है तो शायद आपको उस तरह का प्रोजेक्ट, अगर आप मेरे बॉडी ऑफ वर्क देखें, मेरे करियर क्राफ्ट का वो देखें पूरा ग्राफ, तो आई स्टार्टेड ऑफ विद चैलेंजिंग कैरेक्टर्स, और फिर जो है वो मैंने कन्वेंशनल और बड़े जो कमर्शियल चीजें होती हैं वो भी की। तो मैं अब मेरी जो जाती ख्वाहिश और चॉइसेस हैं वो उससे मैं कहती हूँ मैं शुरू उससे करूँ। या तो नायाब में ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको लगता है कि हमारी जो सिनेमा ऑडियंस है उनको पुल कर सकती है ये फिल्म? ट्रेलर देखें, ट्रेलर तो देख लिया ना, उसके बाद आगे ट्रेलर तो सबने बड़ा एंजॉय किया, बट उसके मैं वही कह रही हूँ ना कि लोग कनेक्ट करेंगे, उनके दिल से बात करेगी वो फिल्म। फैमिलीज आके देखेंगी, फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा बात की गई है। क्रिकेट का इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि सेलेबल इंग्रेडिएंट है पाकिस्तानी हमारी आवाम के लिए। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जिसकी वजह से या आई थिंक पीपल। अब आप जब कोई भी प्रोजेक्ट टेक ऑन करती हैं, चाहे वो ड्रामा हो चाहे आपकी फिल्म हो, आपके जो मेल लीड होते हैं ना, समहाउ उनकी और आपकी जो एक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का लव सुन के लोग थक गए हैं, बट इट्स व्हेन इट कम्स टू यू इट्स ट्रू। एंड मैंने तो लेटली अब ये डिस्कवर कर लिया है कि देयर इज समथिंग इन यू, कि आप जब भी किसी के साथ काम करती हैं वो केमिस्ट्री बन जाती है। अच्छा, क्योंकि जो आपके मेल लीड्स है ना, उनकी मैंने इधर उधर देखी है उतनी केमिस्ट्री सारे नाराज हो जाएंगे मेरे से। बट मैंने इट्स ट्रू, व्हाट्स ट्रू इज ट्रू। अच्छा, चले, थैंक यू। आपके जितने भी मैंने देखे हैं प्रोजेक्ट्स, उसमें केमिस्ट्री होती है मेल से। तो इसके जो आपके को स्टार है यहाँ पे उसामा खान, उनके साथ भी आपकी जो हम देख रहे हैं ट्रेलर की हद तक, तो बड़ा जबरदस्त आपकी एक बॉन्डिंग ऑन स्क्रीन हमें नजर आ रही है, बट मोर इम्पोर्टेंटली ऑफ स्क्रीन ऑल्सो। आई हैव सीन योर क्लिप्स एंड आप जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, देयर सीम्स टू बी अ जेन्युइन फ्रेंडशिप ऑल्सो। सो हाउ इज द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद उसामा, बिकॉज आई बिलीव you did your telefilm together in 2019. हाँ, 2019 में उसामा के साथ मैंने टेलीफिल्म की, और वो ई टेलीफिल्म थी, और उसामा तब भी बिल्कुल वैसा ही था, अब भी वैसा ही है। इजी, ओरिजिनल, रियल, टैलेंटेड और बहुत गुड लुकिंग। सो वाह है ना। हाँ, सो मुझे याद है उसामा जो है वो पहले दिन शूट के, मैंने कहा ये कौन बैठा हुआ है गाड़ी में बैठा हुआ नहीं था, वो लेटा हुआ और सो रहा था।
दिस इज दैट टेलीफिल्म. अच्छा, When I 2019. entered, हाँ, when I entered, मैंने कहा ये कौन है. फिर थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद वही इंसान आया अंदर. तो अच्छा ये हीरो है, अच्छा सही है, ठीक है. सो उसामा वाज नाइस, और अभी भी बिल्कुल वैसे ही ओरिजिनलिटी और रियलिज्म की वजह से मैं कनेक्ट की, और हमारी अच्छी केमिस्ट्री लोग देखेंगे और एंजॉय करेंगे. और 2019 से अब तक मुझे पता चला 4-5 सालों में आप लोग 3-4 बार ही मिले हैं. हाँ, अवार्ड्स पे हाँ, मिलते हैं. ऐसा नहीं कभी है कि events कोई में. आपकी मतलब है कि मिलते जुलते दोस्त आपस में आए हैंग आउट करें कुछ है. हाँ, आई मीन जब मैं सेट पे काम हो रहा होता है तो मेरे दोस्त ही होते हैं सब. मैं तो कहती हूँ कि दोस्ती है, लेकिन वैसे नहीं होता. लाइक वर्क फ्रेंडशिप है. So since you have a good looking boy as Nayab's love interest, I'm assuming. डेफिनेटली. So romance का नायाब की दुनिया में या नायाब की जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंट, बिल्कुल है भाई, हर कितना, किसी मैंने की कहा कितना इम्पोर्टेंट रोल है. काफी ज्यादा है काफी ज्यादा. जी. Because काफी- there's a great song also that Yeah. that we've seen. काफी ज्यादा है. और मेरे ख्याल से चाहे इंसान जो भी कोई हो, उसकी जिंदगी में जो लव इंटरेस्ट होता है ना, उसका तो इम्पोर्टेंस होती है. बिल्कुल सही बात है ना हसन. चाहे हम जिस भी उम्र में हो, जिस भी हिस्से जिंदगी के हिस्से में हो, आप स्ट्रगल कर रहे हो, करियर बिल्टअप हो गया हो, स्टैब्लिश हो, मोहब्बत का आंसर तो होता है. सो और वो यहाँ नायाब के उस पे भी है, और उससे वो डील कर रही हैं कि कैसे करना है. ज़ैन एंड नायाब. जैन और नायाब. या तो जैन और नायाब को ट्रेलर में तो जब सबने देखा तो सबने कहा यार इनका तो बड़ा क्यूट सा रोमांस, बहुत ही क्यूट लग रहा है. हाँ, मुझे भी बहुत क्यूट लग रहा है. मोमेंट्स हैं और जी, जी, क्यूट जी. रोमांस है. मैंने वो आई एम सॉरी टेलीफिल्म नहीं देखी हुई आपकी. सो फॉर मी आई थॉट इट अल्लाह, वो वाज तो प्रॉब्ली मैंने देखी थी थोड़ी सी, मुझे याद है, अच्छी थी. आपने वो तो की थी. मैंने की थी, लेकिन देखना भी तो होता है ना. आई मीन फर्क होता है काम करने और फिर काम को बाद में देखने में, जिस तरह से काम बनता है इवेंचुअली. बिल्कुल. करने में तो मुझे तो कभी भी कुछ नहीं पता चल रहा होता कि यार कोई अच्छा हो एग्जांपल रहा है है. ना अपने प्रोजेक्ट्स की यार, जो आप कर रहे थे तो ऐसा था और फिर देखने में ऐसा था. सारे सारे ड्रामे जो है ना मैं कर रही होती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं अच्छा नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, अच्छा कैसे ये वो. लेकिन जब वो स्क्रीन पे आते, लोगों को पसंद आते, मैं कहती हूँ चलो बस ठीक है, इतने में खुश हो गए तो अच्छी बात है. अच्छा, जब शुरू में हम बात कर रहे थे कि दिसंबर का लास्ट वीक आप सोच रही थी, थोड़ा सा एंग्शियस थी कि क्या होगा, क्या एक प्रेशर ये भी है कि यार कि माशाल्लाह टीवी की इतनी सक्सेस देखने के बाद फिल्म की सक्सेस या बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस, वो कोई थॉट है दिमाग में आपके, या वो इतना मैटर नहीं करती है आपको कि यार इतना सर्टेन नंबर करना चाहिए? हसन चौधरी आप बताएंगे मेरे थॉट होगी कि नहीं, आप ही नहीं बताइए. होगी. जितना मैं आपको जानता हूँ बिल्कुल भी नहीं, नहीं आप होगी. मुझे गलत जानते हैं. मेरे जहन में डेफिनेटली है, है? जिम्मेदारी है. और नहीं, जिम्मेदारी आप जिम्मेदारी होती है हसन. मैं तो टेकअप कोई भी चीज करती हूँ, मुझे अच्छी तरह याद है. आई मीन बाकी इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है, और कामयाबी से भी आप सीखते हैं, नाकामी से भी आप सीखते हैं. यानी कि आपका लॉस कहीं पे भी नहीं होता, इट्स जस्ट द गेन. मैं तो हमेशा ही कहती हूँ. लेकिन ये होता है कि मैंने तो हमेशा जिस चीज को भी, कभी कभार होता है ना, तब जब मेरे पास कम चॉइसेस होती थी चीजों को करने के लिए, प्रोजेक्ट्स को करने के लिए, तो मैं कहती थी कि अच्छा अभी जब चाहे कुछ भी मिला है ना, उसको सोना करके निकालना है, सोना करके बनाना है. सो उसमें आप इतनी मेहनत और इतने दिल और लगन से काम करें. बाकी इज्जत तो अल्लाह ताला के हाथ में, नहीं, ये यूनिवर्स तो की ऑफ टाइमिंग कोर्स, है, ये चीजें तो हैं. वी ऑल नो दैट अबाउट Yeah, यू कि yeah. आपके काम की जो कि काम इम्पैक्ट क्या हुआ, इन्फ्लुएंस कैसे किया, वो तो ऑब्वियसली हम सबको पता है कि आपको बहुत मैटर करता है. मैं ये कह रहा हूँ कि फिल्म के साथ एक एडिशनल चीज आजकल जुड़ी हुई है ना, बॉक्स ऑफिस सक्सेस उसकी. बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स वेरी गुड फिल्म्स are not able to churn out the kind of numbers And perhaps. पाकिस्तान में स्पेशली हाँ, ना especially in हसन, Pakistan. exactly. So is that thought somewhere in your head like a constant कि यार के business point of view से इतना करना चाहिए, because you know you being such a huge name associated with the project, is that an और मेरे additional? करियर के इस पॉइंट पे मैं ये फिल्म आएगी और उसका हाँ. सारा पता चलेगा, तो बस पता नहीं. आई डोंट वांट टू आंसर दिस अभी. ठीक है. पता नहीं, मेरे तो No, अभी जहन में that's- नहीं आ रहा कुछ कि मैंने इस बार इस तक नहीं पहुंची अब सोच. So, yeah. But वो सब यंग लड़कियां जो किसी ना किसी एम्बिशन को लेके अपने घरों में बैठी हुई हैं, नायाब के थ्रू क्या मैसेज उन तक पहुंच सकता है कि वो परसू करें अपने गोल्स को, ड्रीम्स को? मैं नायाब के थ्रू भी, और जो मैं कहना चाहती हूँ कि
आसानी तो कहीं पे भी नहीं है, और किसी भी अचीवमेंट, कोई भी अचीवमेंट जो है ना आसानी से तो मिल ही नहीं सकती। तो एक बहुत मुश्किल मरहला से गुजरना पड़ता है, और तब जो कामयाबी मिलती है ना, तो उसका उस वो आप अलग से ही इंजॉय करते एंजॉय हैं। ज्यादा करते हैं उसको। सो चाहे जितने भी मुश्किल हालात आए, अक्का का डायलॉग है, चाहे कुछ भी हो जाए ना, तो नायाब तुम रुकना नहीं। तो चाहे कुछ भी हो जाए ना, जस्ट कीप वॉकिंग, कीप गोइंग, आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। बस गिव अप नहीं करना, गिव अप नहीं करना। गिव अप नहीं करना, बस गिव अप नहीं करना। मैं तो सबको ये कहती हूँ, जो यंग मेरी कजन सब हैं, जो करियर कुछ, तो मैं कहती हूँ सब कुछ हो जाता है, बस आपने गिव अप नहीं करना यार। Are you enjoying this whole process of promoting the film? Yeah, we are You have to enjoying do so it. many interviews and media So many, interactions and भाई वो तो है ही है, उसके साथ साथ जो वो है ना, कैसे कहते हैं, जो पब्लिक इंटरेक्शंस है, हाँ। वो तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं की हुई, और मुझे तो थोड़ी सी सोशल एंजाइटी भी है, बट ये कि जरा थोड़ा सा you going to the universities I saw Yeah, and interacting with I love students it. I loved it. और अभी तो जो ये सारी राइड है, रोलर कोस्टर, ये तो शुरू हुई है, and I must say that my team is very supportive. The people around me are really supportive. So thanks to them and thanks to the people जो इतना प्यार हमें निछावर करते हैं, देखते हैं। Also it's great because हमारे ड्रामों की इस तरह की promotions नहीं होती, तो फिल्म की promotion gives you that space where you can in real life interact with fans. Exactly. तो वो तो सारी वो आवाम थी ना जो मेरे ड्रामे देख के हाँ. मुझे So is this the first time this is happening with you, like on a larger scale? 100%. For the very first time. And how is it मैं making- इवेंट्स में जाने से मना कर देती हूँ, I कभी know. अंडर कॉन्ट्रैक्ट भी होती हूँ, हाँ. कोई कैंपेन्स होती हैं चीजें, तो मैं थोड़ा सा कहती हूँ कि थोड़ा अवॉइड कर जाती हूँ, लेकिन इसके लिए तो मैंने कहा नायाब के लिए तो बस सब चीजें। So how's this experience while promoting नायाब, जब आप फैंस के साथ वन ऑन वन इंटरेक्ट कर रही हैं, उनका प्यार डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है, ये कैसी फीलिंग है? हसन, मैं उनकी चमकती हुई आंखें देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो आंखों में चमक, जो वो मुस्कुराहटें, मैं तो पहली दफा इस तरह इतना वो देख रही हूँ और एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो वो मुझे इतना कनेक्टेड लगता है ना। वो कभी रश में आपको आंखें नजर आ रही हैं, वो स्माइल्स नजर आ रही हैं, और आप देख रहे हैं, और वो एक इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन विद आईज। सो वो बड़ा मैंने अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, सो आई जस्ट लव्ड इट। एंड आई हैव टू से आपकी आंखों में भी चमक माशाल्लाह बढ़ गई है। I can see that, एक आप जब बाहर निकलते हैं, आप अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, आपको पता चलता है कि आपको लोग कितना प्यार करते हैं और चाहते हैं, तो या। अच्छा जी, नायाब कब आ रही है? नायाब आ रही है जनाब 26 जनवरी को 2024। 26 जनवरी 2024। हाँ, पहली पाकिस्तानी फिल्म 2024 में जो रिलीज होने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वखरी रिलीज हुई है। हाँ, वखरी हुई, वो तो बिल्कुल ही शुरू में होगी ना। वो बिल्कुल शुरू में होगी, बिल्कुल होगी, 2-3 तारीख को होगी। एग्जैक्टली। सो 26 जनवरी को आएगी, नया साल है और नई फिल्म है, हमारी भी नई फिल्म है। सो पहली फिल्म है, सो देखें और एंजॉय करें। देखें यार, 26 जनवरी को नायाब आ रही है, और जैसे युमना ने आपको बताया, फिल्म है, ड्रामा है, वो सब चीजें तो ऑब्वियसली मैटर करती ही हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर केस इट इज द स्टोरी, वो कहानी, जो प्रोजेक्ट है, वो आपके दिल को छुआ, एंड आई एम श्योर जो देखने जाएगा वो भी उसको बहुत एंजॉय करेगा। थैंक यू युमना, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर talking with you. Likewise, Hassan, and thank you so much. And your energy is contagious. And I'm so happy that mashallah now, after having ruled our TV screens, आप finally big screen पे अपना debut करने जा रही हैं. We're all very excited and I wish you all the best. Thank you. And इंशाल्लाह 26 जनवरी को जब नायाब आएगी, I'm sure आप लोग भी उसको बहुत enjoy करेंगे. हसन, आप भी कह दें, बड़ी following है आपकी। मैं तो जाऊंगा देखने, मैं तो प्रीमियर पे जाऊंगा, प्रीमियर is happening. Of course. हाँ, so मैं जाऊंगा देखने, और मैं अपनी फैमिली को भी लेके जाऊंगा, आप भी जरूर जाइएगा, जरूर देखें नायाब। 26 जनवरी को आ रही है, युमना की डेब्यू फिल्म है, युमना के साथ आप ओसामा को भी देखेंगे, और जहाँ बात होती है ओसामा की, आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि एक बहुत ही चुटकी सी छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आऊँगा और मुझे ज्वाइन करेंगे ओसामा, जिनसे मजीद हम नायाब के बारे में बात करेंगे। युमना, once again, thank you, thank you.
वेलकम बैक। आई एम अज्यूमिंग कि आप कहीं ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे और जल्दी से वापस आ गए होंगे, बिकॉज नाउ आई हैव विद मी यार ये बॉय बड़े गुड लुकिंग, बड़े चार्मिंग, जैसे आपको यमुना ने कहा कि इंतहाई ग्रेट वाइब, वो जो होती है ना पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब एमिट करते हैं। हमारी मुलाकात पहले हो चुकी है काफ़ी बार, लेकिन ऑन कैमरा डिस्कशन कभी नहीं हुई, तो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई हैव बीन जॉइंड बाय उसामा खान। अस्सलाम वालेकुम उसामा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बार आज हम कैमरे पे मिल रहे हैं, हम काफी बार मिले हैं इधर-उधर। हाँ, I'm surprised कि कभी भी नहीं मिले ऐसे। क्यों उसामा, क्यों? और मैं आप आपसे यमुना से ज्यादा मिला हूँ। हाँ। हम सहरियों में मिले, अफ्तारियों में मिले हैं और बाकी मिले हैं। मैं और उसामा काफी मिले हैं, लेकिन आई एम ग्लैड दैट आज हम ऑन कैमरा भी मिल रहे हैं फाइनली। एंड आई एम सो एक्साइटेड माशाल्लाह कि आपकी फिल्म आ रही है उसामा, बिकॉज ड्रामों में हम आपको देख रहे थे और इंक्रीजिंगली हमारी डिस्कशन भी होती रही है कि उसामा यार लीड पे क्यों नहीं आ रहे हो, क्या सीन है ब्रो, क्या है। बट आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह कि ना सिर्फ आप ड्रामों में लीड कर रहे हैं, बट आप अपना फिल्म का डेब्यू करने जा रहे हैं, वो भी विद नन अदर देन यमुना। बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट है। एक फिल्म का ट्रेलर जब आया तो उससे बड़ी एक पॉजिटिव हाइप एक फिल्म को मिली, तो कैसा महसूस कर रहे हैं उसामा? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि सारे ही बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इसमें। जावेद सर है, फवाद बहुत अच्छे एक्टर हैं, यमुना तो आपको पता ही है बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। मुझे जब मूवी ऑफर हुई थी नायाब, तो मैंने सोचा कि यार उनसे एक दफ़ा डिस्कस तो करूं कि क्या है, क्या टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले तो इंटरेस्ट नन अदर देन यमुना कि हाँ एक अच्छी पेयरिंग है, और दूसरा ये कि टॉपिक बहुत अच्छा है। एक लड़की की स्ट्रगल है, और मुझे लगता है कि मैं हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि ऐसी चीज़ों को सपोर्ट किया जाए इन अ पॉजिटिव वे। तो उसके जितने पिलर्स हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं हमेशा, एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि हर लड़की ख्वाब देखती है और पूरे किसी किसी के होते हैं। तो उसकी क्या स्ट्रगल है, उसके साथ किस तरह से लोग रहे, वो सारी एक स्ट्रगल है। बट उसामा, जैसे हमारी डिस्कशन आपस में भी चलती रहती है, अगर आप के मैं करियर को देखूं माशाल्लाह, एज एन एक्टर यू आल्सो हैव हैड टू स्ट्रगल अ लॉट, और शायद अभी भी आप ये समझें कि आपकी स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, अभी भी चल ही रही है। उस बीच में यू नो व्हेन यूर स्लोली नाउ यू स्टार्टेड मेकिंग अ मार्क ऑन टेलीविजन, आपको लीड मिलना शुरू हुआ है माशाल्लाह, और बड़ा ज़बरदस्त उसका रिस्पांस आना शुरू हुआ है, आपने एकदम ही डिसाइड कर लिया कि यार फिल्म कर लेता हूँ। तो ये एक जो डिसीजन था फिल्म कर लेने का, अभी मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रगल चल ही रही थी, वो क्या आसान फैसला था, मुश्किल फैसला बहुत था? मुश्किल फैसला था। मैंने कोई 2 महीने तो मैंने सोचता रहा कि यार 2 2 महीने? महीने में सोचता रहा कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या यही वो मूवी है जिससे मुझे डेब्यू करना है कि नहीं करना। मैंने अच्छा। पता नहीं कितने लोगों से मशवरा ले लिया, अदरवाइज मैं मशवरे इतने नहीं लेता। लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा, आधे लोगों ने कहा नहीं करो, हाँ, आधे लोगों ने कहा कर लो। 50-50 था रेशियो। 50-50 था। फिर मैंने दिल की आवाज़ सुनी, मैंने कहा यार कर लेते हैं। इवेंचुअली आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीखते हैं। और अभी जो हम करियर की बात कर रहे हैं, तो मैं अगर आज से मुझे लगता है 5-6 साल का करियर हो गया होगा मेरा, तो 18 से 18 से लगा मेरा और आपका इख्तिलाफ है। आप कह रहे 17, मैं कह रहा हूँ 17 से शुरू हो रहा है, आप कह रहे 18। चलो 18 से चले शुरू करें। चले 17 एंड से अच्छा, कर 18 से कर ले, लें। 18 से कर ले आप। तो आप ग्रेजुअली सीखते हैं, हाँ, आपको लगता है, और बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से आप सीखते हैं, आप लोगों से नो हाउ होती है, आप कॉन्टैक्ट्स डेवलप करते हैं, आपको पता है। और फिर इवेंचुअली ऐसे होता है कि इन 6 सालों में बहुत से लोग आए और फिर चले भी गए, और अचानक से आपको नजर आया कि कोई एक बंदा आ गया, फिर अचानक से गायब हो गया। लेकिन जो लोग जिनकी बेस स्ट्रांग होती है, आई बिलीव कि वो रहते हैं फिर। बिल्कुल सही। तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि ठीक है यार, जस्ट टेक योर टाइम। मुझे कोई जल्दी नहीं है, आज भी मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मेरा क्राफ्ट ठीक है तो मैं मजबूत हूँ। अगर मेरे सामने यमुना है, या मैं उष्णा के साथ कह रहा हूँ, और दूसरा जो हसीब भाई के साथ है, तो आप एक बड़े डायरेक्टर के साथ जब काम कर रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ यार ये बंदा कुछ ऐसे नहीं आया, इसको कुछ पता लेके है, आया साथ कुछ में। लेकर आया अपने साथ, अपने इनपुट भी दे रहा है, प्लस उसको आता है, उसको काम आता है। ऐसा नहीं कि वो सीखने के लिए आया मेरे पास। तो अब जो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आ रही है, वो ऐसे नहीं है कि मुझे कुछ जाके कहना पड़ता है, वो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही आ रही है चीज़ें। नायाब में की कहानी में, बिकॉज ऑब्वियसली फिल्म का टाइटल ही नायाब है, आपने ऐसा क्या पाया जैन है ना किरदार जैन के लिए कि आपने कहा यार कि यू नो आई वांट टू गिव इट अ शॉट? मूवी देखने के बाद हर लड़की
का एक ख्वाब होगा कि उसका एक पार्टनर होना चाहिए, ओए जैन जैसा, जैन जैसा जैन partner. जैसा, That's इतना। good. हाँ हाँ, Because again going back to our dramas, वहाँ पे तो ऐसे पार्टनर्स हम बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं देखते। और ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि यार ये शेडी हो रहा है, थोड़ा सा हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, आपको पता होगा। और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है उसामा कि हम ऐसी कहानियां बताएं जहाँ पे हमारी जो लड़कियां हैं उनके जो ख्वाब हैं अगर उनको पूरा करने वो निकली हैं, तो ऐसे भी लड़के हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। मैं पता है उमेर भाई डायरेक्टर जो हमारे, उनसे डिस्कस करता, उन्होंने एक अच्छा एक उनका एक होमवर्क है, उन्होंने अच्छा एक होमवर्क किया हुआ है। तो जब मैं उनसे डिस्कस करता था तो वो कहते थे कि जो लड़कियां, उन्होंने इन सारी लड़कियों से जो एथलीट्स हैं उनसे एक इंटरव्यूज लिए हुए हैं, उनसे बातचीत की हुई है, उनसे तो उन वो कैसे पार्टनर्स ढूंढ रही होती हैं, उनको क्या स्ट्रगल करनी पड़ती है, अपनी फैमिली की तरफ से क्या स्ट्रगल होती है। एक मज़े की बात है, आपको आप ये कि जब आप घर से निकलते हैं कुछ अचीव करने के लिए तो घर वाले उस वक्त सपोर्ट नहीं करते जब तक आप वो कर लेते हैं। तो फैमिली में लड़कों को तो ये मुश्किल आती है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा आती है, क्योंकि हर बंदा हमारी सोसाइटी में लड़कियों को नहीं सब कुछ करने देता, और एथलीट्स के लिए तो सबसे ज़्यादा मसला है, फाइनेंशियली भी है और अदरवाइज भी है। बिल्कुल ऐसा है। तो मुझे हमेशा ये लगा कि यार ये एक बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, आपको इसमें जाना चाहिए, इंगेज होना चाहिए। यू थिंक हमारे मुल्क में फिल्मों में वो पोटेंशियल है ऑडियंस को उस तरह एंगेज करने का जैसे वो ड्रामे एंगेज कर जाते हैं हमारी ऑडियंस को? आई बिलीव कि लोगों का ना थोड़ा सा पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया है कि यार ये जो ट्रस्ट डेफिसिट, कभी कभार आप ड्रामों में टीजर ऐसे देखते होंगे, आप कहते होंगे यार क्या टीजर है, और जब आप ड्रामा देखते होंगे I have to say something. Osama is so refreshing. He watches all the dramas. I can say this on record ना. He watches all the dramas. ये नहीं कि सिर्फ अपने, बट सारे ड्रामे ना। मुझे इतनी खुशी हुई है बिकॉज मैं जिससे भी मिलता हूँ या तो वो मानते नहीं कि हम देखते हैं या वो असल में नहीं देखते। बहुत से लोग तो मुझे देख के कहते हैं कि यार पहली दफा देख रहे हैं क्या तुम्हें है? हाँ, मैं सोचता हूँ अच्छा चलो अच्छी बात है, अच्छा मैं ये न्यूकमर हूँ। अच्छा बहुत से लोग नहीं बताते मेरा ख्याल है। हाँ। और ऐसा नहीं होता, आई डोंट थिंक सो, कोई ड्रामे ना देखते लोग देखते हैं मेरे ख्याल में, देखते सब है और बोलता कोई नहीं है। बट इट्स ग्रेट दैट यू वॉच ऑल द ड्रामास एंड सॉरी। हाँ तो जब आप टीजर देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये तो सो रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छा होगा। जब आप ड्रामा देखते हैं आप कहते हैं यार क्या, अब ये तो एक फ्री की चीज है। तो आपने देख लिया, आपने चैनल चेंज कर लिया। मुझे लगता है ट्रस्ट डेफिसिट कुछ ऐसा है कि जब आप मूवी का एक टीजर देखते हैं, ट्रेलर देखते हैं, आप कहते हैं नहीं पैसे खर्च करके नुकसान नहीं करना। बिल्कुल ऐसा है, पैसे खर्च करके नुकसान नहीं करना, बिल्कुल ऐसा है। इसमें ये नहीं है। जो आपने टीजर देखे ना, दैट इज 10%। मतलब पक्की बात है ना, देख लो ये सारी बल्ली नहीं, उसका रीजन क्या है? आपको एंटरटेनमेंट मिलेगी, आपको इसमें क्या कहते हैं, हंसेंगे आप, आप रोएंगे इसमें, आपको इमोशंस मिलेंगे, आपको लगेगा कि ये हमारे घर की कहानी है। मतलब देखिए, मैं मेरा बैकग्राउंड गुजरात वाला से, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो सब कुछ, जिनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं लेकिन वो इसलिए अचीव नहीं कर सकते क्योंकि उनको कोई उस तरह से सपोर्ट नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। हमारे वैसे भी एक कल्चर ऐसा बन गया है कि हर बंदा कहता है कि यार रहने दो। तो मैं अब नायाब का जब होता है, कोई पूछता है कि क्या मैसेज होगा, तो मैं कहता हूँ यार आपकी ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो दूसरे आपके बारे में बताते हैं, वो भी हो सकती है जो अपने बारे में सोचते हैं। तो नायाब उसकी कहानी है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। जितना आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचोगे, दैट इज यू, वो आप बनोगे। अभी हम एक बात कर रहे थे ऑफ कैमरा एक ड्रामे की, और हमने कहा कि वो भी था और फिर वो कहीं और चला गया। तो पक्की बात है ना, इसके साथ वैसा नहीं सीन है? नहीं ऐसा नहीं होगा, बिकॉज़ यू आर वाचिंग दैट ड्रामा एंड यू नो व्हाट माय प्रॉब्लम इज देयर। तो वो ऐसा नहीं होगा, एग्जीक्यूशन वाइज भी ऐसा नहीं, एग्जीक्यूशन वाइज भी ऐसा, क्योंकि आपको लगेगा, देखें 2 घंटे की चीज होती है ना, तो आप कहते हैं कि यार वहां पे तो मैंने रिस्क ले लिया था क्योंकि मैंने चैनल चेंज कर सकता था, यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा। यहाँ पे तो, और यहाँ पे आई थिंक लोगों का रिएक्शन फिल्म के ऊपर स्ट्रॉन्गर भी इसीलिए होता है बिकॉज़ वो पैसे खर्च करके आ रहे होते हैं। हाँ, वरना स्किप ऐड कर देंगे, कहते हैं यार ठीक है, नीचे कमेंट लिख देंगे, थोड़े से ट्वीट कर दिया, कुछ लोगों ने ऐसे बैठ के रिव्यू कर दिया ड्रामे को, बात खत्म हो गई। यहाँ पे इसलिए ये नहीं है, एक तो स्टोरी बहुत फास्ट पेस है, आपको लगेगा कि यार टाइम निकल गया, और क्योंकि मैं ड्रामे देखता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ फास्ट पेस है। ऐसा नहीं है कि मैं आउट ऑफ नोवेयर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि चल जाएगा। आप सबसे बड़ा मसला क्या है, लोग जाके सिनेमा में देखें मूवी, लोग देखेंगे तब जब हम उनको बताएंगे यार अच्छी है। फॉर एग्जांपल देखिए, मौला जट तो स्टार कास्ट की वजह से चली गई, और वो जब आप गए हैं जब वो गए हैं सिनेमा में तो लोगों ने कहा वाकई ही अच्छी चीज थी। मैंने 3 दफा देखी है। क्यों 3 दफा देखी? एक दफा मैंने कराची के लोगों के साथ देखी, उनको पंजाबी नहीं समझ आई फिर मैंने कहा नहीं, मजा नहीं आया
किसी ने वोटिंग नहीं की। फिर मैंने लाहौर जाकर इस्लामाबाद जाके देखी, हाँ। फिर मुझे लगा हाँ यार अब मजा आया ना हाँ। मूवी देखने का। तो जब लोग देखते हैं तो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और फिर True. फीडबैक होता है तो फिर लोग देखने जाते हैं। ट्रू। फिल्म का जब मैंने भी ट्रेलर देखा तो मुझे उससे वो वाली एक वाइब आई कि यार कि दिस इज समथिंग पोटेंशियली व्हिच कैन बी बिग। ऑब्वियसली फैसला तो ऑडियंस करेगी और वक्त करेगा, क्योंकि ट्रेलर में आप नहीं सही तरह से अंदाजा लिख पाते। बट हमारे केस में, हमारी इंडस्ट्री के केस में एक ये भी कॉन्वर्सेशन होती है कि यार फिल्म तो है लेकिन ड्रामे जैसी थी, या फिल्म लग नहीं रही थी। एटलीस्ट ट्रेलर की हद तक ये फिल्म लग रही है। एंड ऑब्वियसली फिल्म का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है वो भी ड्रामे से बहुत मुख्तलिफ होता है। तो क्योंकि आप इस प्रोसेस का हिस्सा बने हैं, नायाब में ऐसी, मैंने यमुना से भी ये सवाल किया, आपसे भी पूछना चाहूँगा, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं, कुछ होता है ना ऑडियंस को थोड़ा सा इंटाइज करने के लिए, कि जिसके लिए वो एफर्ट करें और ट्रेलर देखने के बाद वो और ज़्यादा इंकरेज हों और बोलें कि हाँ ठीक है, दिस इज़ वर्थ a ride to Spending the money. cinema and spending money। देखें, हम ड्रामा किसके साथ देखते हैं? घर वालों के साथ, घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ तो नहीं देखते ना नहीं देखते। ड्रामा। मुझे लगता है नायाब एक ऐसी मूवी है कि आप अपने दोस्तों के साथ, मतलब लड़कियां अच्छा। कहेंगी कि चलो हम जाते हैं स्कूल Nice। का ट्रिप, अगर कहीं पिकनिक करने जाते हैं तो वो कहेंगे ठीक है यार मूवी देखने चलते हैं, इट्स अ गुड मूवी। बहुत सी ऐसी मूवीज होती हैं हमारा दिल करता है कि यार उस देखें वो लोग, एक स्ट्रगल है, एक जर्नी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको बिल्कुल ही एक डिफरेंट चीज मिल जाएगी। मूवी में क्या होता है, मतलब ड्रामे में क्या है, रमजान स्पेशल क्या है, आप उस तरह की कॉमेडी मूवी देख लेंगे तो वो 2 घंटे में मिल जाएगी आपको। ऐसे ही। रमजान स्पेशल आपको थोड़ा सा 30 ऐसे ही। एपिसोड्स लेके चला जाएगा। लेकिन इसमें आपको एक फास्ट पेस स्टोरी जरूर मिलेगी जिसमें आपको इमोशंस, आपको होगा एक रोलर कोस्टर होगा कि यार ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो वैसे गया। आपके लिए आपने कोई क्रिकेट शिकेट खेली फिल्म में? नहीं। मैं फुटबॉलर हूँ। ओके, ऑलराइट। इज दैट अ बिग रिवील दैट यू आर अ फुटबॉलर? हाँ मतलब ये ना कहना आप काट देना बात। नहीं, आई वाजंट मेंट टू से इट। हम दोनों एथलीट्स हैं। दोनों एथलीट्स हैं। वो दैट्स इंटरेस्टिंग। तो अब जैसे यमुना से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 2-2.5 महीने उन्होंने बड़ी इंटेंस उसके लिए प्रैक्टिस की, आपकी भी हुई? मेरा मेन उसमें मतलब मैं हूँ एथलीट और हमने फुटबॉल भी खेली उस दिन, तो हमने बहुत ही खेली, ठीक ठाक ही खेली, उस तो पूरी रात ही खेलते रहे। लेकिन मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था पहले। अच्छा। हाँ, मैं गुजरात लेवल पे क्रिकेट खेलता था। अच्छा, आई डिडंट नो दैट। ओह नाइस। बचपन में व्हेन आई वाज 16। ओके, तो उस टाइम पे इतने बड़े लगते तो नहीं हो अभी भी। व्हेन आई वाज 16 मैंने कहा बस, हाँ बस 5 6 7 8 साल का कोई 8 फर्क है साल कोई इतना? बात कर ले। हाँ 8 साल पहले फिर घर वालों ने कहा बेटा पढ़ ले। और आपको मैं बताऊं, यूर इन एसीसी, एसीसी है हाँ, ना? एसीसी के हो गए। हाँ भाई, ब्रो की बड़ी कॉर्पोरेट जॉब दुबई में है। नहीं यहीं पे थी, बैंक में थी हाँ, लाहौर में। बट दुबई तो मैं गया, दुबई आल्सो वेंट। जॉब ढूंढने गया था, मिली नहीं थी। अच्छा, मिली नहीं थी। हाँ, वो गलत वाली नहीं मिली information थी, वो वाली नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए थी। ठीक है। मतलब मिल रही थी अदरवाइज, लेकिन वो नहीं मिली थी जो मुझे चाहिए थी, तो मैं वापस आ गया। लेकिन अब आपको पता है अभी एक हमने एक छोटा सा ड्रामा किया था एक एनजीओ का, वो रेस कोर्स पार्क लाहौर में जो है वहाँ पे धूप में नहीं खड़ा हुआ जाता 10 मिनट, और वहाँ पे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। मैं सोच रहा था कि यार क्या इनकी लाइफ होती है, इनको नहीं पता इन्हें क्रिकेटर बनना है कि नहीं बनना, लड़कियों को नहीं पता उन्हें क्रिकेटर बनना है कि नहीं बनना, लेकिन वो किस तरह से, क्या पैशन होगा उसके पीछे कि वो लोग अपना रंग छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। ये किट्स इतनी महंगी मिलती है इनकी, लेकिन कोई बंदा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो लोग, तो ये पैशन ही है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। Obviously now we can't not talk about you and Yumna coming together on the screen, and जैसे मैंने यमुना से सवाल किया और उन्होंने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया। 2019 में आपने पहली बार काम किया, उसके बाद आपको इक्का दुक्का बार मुलाकात हुई आपकी, 3 दफा और ऑन स्क्रीन जब आप ट्रेलर में देख रहे हैं, लोग बड़ा अप्रिशिएट करें, जिसने ट्रेलर देखा उन्होंने कहा यार कि दोनों की बड़ा क्यूट रोमांस है, केमिस्ट्री है। तो कैसा था यमुना के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, यमुना से मिलने का, एक लंबे गैप के बाद साथ में जब आए, तब से लेके अब तक यमुना में कितना फर्क है? अच्छा, आप एक दफा यमुना से मिले हैं ना, या तो आप भी कहेंगे, तो आप 10 साल बाद भी मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा कल तो मिले थे। ऐसे ही वो आपसे इतने आराम से प्यार से बात करेंगे, अभी तो मिले थे हम, और वैसे ही हैं बिल्कुल। तो डे 1 से हमारा ऐसे था, अरे कैसी हैं आप, अरे कैसी हैं आप। और जो भी सीन्स थे, हमारे सीन्स बहुत अच्छे सीन्स है, एक अच्छे रोमांटिक एक सीन्स है, तो हम कहते हैं कि चले ठीक है यार, ये तो बड़ा अच्छे सीन्स हैं और फैमिली वाले सीन्स हैं, तो वो सीन्स करते हुए बड़ा मजा आया था हमें। और एक दिन भी ऐसे फील नहीं हुआ कि हम दोनों में से कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं
एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना हो, तो बहुत अच्छा लगा। यमुना की एनर्जी है, यमुना को कोई टैंट्रम नहीं है। नहीं है यार, ये तो मानने वाली हाँ, बात है। कोई टैंट्रम नहीं है, मेरे से अच्छी है वो, टाइम पे वो हमेशा आती है। मैं Discipline, yes. थोड़ा सा लेट हो भी जाता हूँ हाँ, कभी आज भी ऐसा हुआ। लेकिन क्यों ओसामा, क्यों लेट आते हो हर जगह? वो अभी तो ये मेरा मसला ये हो गया था कि मैं सुबह कहीं जल्दी पहुंच गया था, अच्छा। फिर मैंने कहा यार सारे लेट जा रहे हैं, मैं जल्दी जाके मैं अगली बार लेट आऊंगा। कल एक जगह पे जाना था, मैं 10 मिनट पहले पहुंच गया, वहां जाके पता लगा सारे आधा घंटा लेट आ रहे हैं। अच्छा, फिर तो मैंने आज कहा फिर ओसामा ने सबको वेट आज, और फिर मुझे ये था कि मैंने बुखारी जाना। जब मैंने लोकेशन खोली, मैं बदर पे रहता हूँ, मैंने कहा ये उठ के चला जाऊंगा, मैंने लोकेशन खोली तो बाद में लोकेशन खोली। हाँ, तो फिर ये मसला हो गया। अदरवाइज मैं अब कोशिश करूंगा थोड़ा सा टाइम पे। नहीं ठीक है, बट मैं देख रहा हूँ आप लोगों की, जो मैं वाइब की बात कर रहा था कि आप लोग दोनों साथ में फिल्म प्रमोट कर रहे हैं, लोग उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं यार के, बिकॉज आई थिंक फील गुड सिनेमा, फील गुड टेलीविजन, दैट इज इम्पोर्टेंट। आप देखें, ऐसी कहानियां देखेंगे जिसमें आप जाएं और आप 2-2.5 घंटा एंजॉय करके भी वापस आए, मिजरी बोर ना हो। हाँ, बोर ना हो। बहुत सी ऐसी मूवीज जो कि मुझे लगता है कि देखें, हमें मूवी तो हर सब्जेक्ट चाहिए होता है सिनेमा में, ऐसा नहीं है कि मूवी ना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप जाएं और आपको लगे कि यार आगे तो चले, तो फिर आप थोड़ा सा बोर भी हो जाते हैं। इसमें मुझे लगता है वो फील नहीं है, लेकिन देन अगेन एक एक्टर ये गारंटी नहीं दे सकता कि मूवी हिट है या फ्लॉप है, लेकिन वो ये जरूर बता सकते हैं कंटेंट अच्छा है। अच्छा, एक और मैंने इंपॉर्टेंट सवाल आपसे ये पूछना है कि आपकी फिल्म इंटरनेशनली रिलीज हो रही है? बिल्कुल हो रही है, वर्ल्ड वाइड 26 को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, तो ठीक है, दैट ये आप लोगों के लिए भाई एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि नायाब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रिलीज हो रही, इंटरनेशनली भी रिलीज हो रही है, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे फैंस होते हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर होते हैं, वो अक्सर पूछते हैं कि हम कैसे देखें, तो भाई ऐसे आप लोग देख सकते हैं, आप देखें, ऐसे आप ऐसे ही देखें, पूछे ना, जाएं और देखें। 26 जनवरी को आपकी फिल्म आ रही है, 26 जनवरी को। ओसामा, क्यों देखें लोग जाके? क्यों देखे? आप जो कह रहे हैं, इतना इंसिस्ट कर रहे हैं कि जाके देखें, क्यों देखें भाई ओसामा? क्योंकि आपको मैंने वही वाली बात की थी कि आपको लगेगा कि आप रिलेट कर सकेंगे, आपको दुख नहीं होगा, आपको मिजरी साउंड नहीं करेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये क्यों, आपको लगेगा हाँ गाने भी है, मिक्स इमोशंस भी है, रोमांस भी है, फैमिली बॉन्डिंग भी है। एक भाई फवाद यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं उनके बिहाफ पे कहूंगा कि उन्होंने कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा है यार, मैंने ट्रेलर में उनका बहुत काम खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। मैंने उस वक्त तक मैंने मूवी उस तरह से नहीं देखी थी, तो जब मैं ट्रेलर देखा और मैं फर्स्ट टाइम जब मिला तो मैंने कहा यमुना यार आपने तो कमाल कर दिया, क्योंकि मैंने यमुना के साथ जो सीन्स किए थे वो हमारे सीन्स थे, लेकिन अदरवाइज जो सीन्स हुए वो तो मैंने नहीं देखे। हाँ, तो मैंने उनसे कहा यार आपने तो कमाल कर दिया, क्योंकि एक सीन है उनका, वो चेन बेचने वाला बेच दी कोई बंदा, मैंने कहा यमुना यार आपने तो बहुत खूबसूरत किया, क्योंकि जो अदरवाइज सीन से जो घर में बाप के साथ खेलते हुए वो बहुत अच्छे। और एक और बात, यमुना रोजाना आके कहती, मैं कहते सीख लिया खेलना सीख लिया, हाँ यार ओसामा मैंने ऐसे बॉल पकड़ते हैं, ये वाला हाथ ये यूं करते हैं, वो बड़ा बड़ा दिल से बताती थी वो, कि मतलब एक होता है ना कि पैशन है, कि ऐसा नहीं कि यार इसके बाद मैंने कहीं और जाना है दूसरी शूट है, नहीं, वो बताती थी कि यार ये अब मैंने सीखी है, अब मैं बैटिंग सीख रही हूँ, अब मैं बॉलिंग सीख रही हूँ। पैशन तो आप लोगों का नजर आ रहा है, सबकी मेहनत, सबका पैशन नजर आ रहा है, और पैशन और मेहनत के बगैर तो सामा आपको भी पता है यार, वो अगर हाफ हार्टेडली कोई आप काम करें ना वो भी नजर आ जाता है, और जब आप मेहनत करते तो वो तो ऑब्वियसली नजर, तो कामयाबी की जो गारंटी है वो तो अल्लाह ताला, मतलब अल्लाह ताला के कोई पता है, लेकिन हमें ये, मुझे अब आज तक ये लगता है कि चाहे एक नॉट सो मेन लीड कैरेक्टर हो, लेकिन अगर वो ड्रामा अपना है तो आपने प्रमोट तो करना है। हाँ, जरूरी है। और अगर मूवी अपनी है तो आपने प्रमोट तो करनी है, क्योंकि इट्स अ फैमिली थिंग। फैमिली मतलब एक ड्रामा जो कास्ट होती है फैमिली बन जाती है, तो वो सारे साथ लेके चलते हैं। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑन स्क्रीन जो हमारे पेयर्स होते हैं, बड़ा लोग उनको लुक अप टू करते हैं, आपने भी जो ड्रामे किए पहले उसमें भी एक होती है लोगों की तरफ से प्यार, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, तो मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह यमुना और आपकी जो पेयरिंग है उसको भी लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं। ये जो होता है ऑन स्क्रीन, स्पेशली इन केसेस जहाँ पे आप बता रहे हैं कि एक जो आपका कैरेक्टर है बड़ा सपोर्टिव है, इनकरेज कर रहा है, कैसे इसको जब केमिस्ट्री क्रिएट करने की बात आती है या उसको एक रिलेशनशिप डेवलप करने की बात आती है, तो क्या प्रोसेस होता है, उसको किस तरह से आप उसमें वैल्यू ऐड करते हैं?
कैरेक्टर में आप ऑन स्क्रीन जो दो दो एक्टर्स की इक्वेशन होती है उसको बेहतर बनाने के लिए क्या होता है? अच्छा, मुझे अभी हम सुबह ही बात कर रहे थे, यमुना से बात हुई थी कि जब हम सीन कर रहे होते थे ना, उससे पहले हम सीन पढ़ते हैं, हम सेट पे बातचीत तो बिल्कुल भी नहीं होती थी। मतलब वो ज़्यादा अपना बिजी सीन पढ़ होते हैं रही आप अपना सीन पढ़ रही है, मैं अपना सीन पढ़ रहा हूँ। लेकिन जब सेट पे जाते हैं तो आप यही सोचते हैं कि यार ये और खूबसूरत कैसे हो सकता है, और खूबसूरत कैसे हो सकता है। जस्ट ऐसे नहीं कि आप बहुत फोर्सफुल लगे, ऐसे नहीं कि आप लगे कि यार ये तो ज़बरदस्ती करना चाह रहे हैं बात, लेकिन लगे कि हाँ यार ये रोमांस है तो रोमांस है। तो आई थिंक द की इज टू कीप इट नेचुरल। हाँ, अभी आप करेंगे आपको पता लग जाएगा कि यार ये नेचुरल नहीं था, या बहुत डायलॉग्स का सपोर्ट ले रहे थे, या कुछ आपके एक्शन से आपको पता लग जाता है कि हाँ। और दूसरा ये कि अगर दो लोग जब बात कर रहे होते हैं और वो बहुत कंफर्टेबल हो, आपको पता लग जाता है कि वो ऑन स्क्रीन भी कंफर्टेबल है। ऑफ स्क्रीन हो सकते बात भी ना करते हो, लेकिन अगर वो इजी गो है, मतलब यमुना से आप बात करेंगे यार इस तरह से करे सीन, वो आप कहेंगे यार ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, या ऐसे कर लेते हैं, तो आपको पता लग जाएगा यार ये बंदा काम करना चाह रहा है। हाँ। ये अपना सीन खराब नहीं करना चाह रहा। जो खराब करना चाह रहे हैं वो भी नजर आ ही जाएंगे, लेकिन जो नहीं खराब करना चाह रहे वो तो नजर आएंगे, और वही केमिस्ट्री चलती है फिर। अच्छा, इंडिविजुअली आपको फिल्म का ये जो पूरा एक प्रोसेस था, ये टीवी के मुकाबले में मुश्किल लगा, आसान लगा, कैसा लगा? अच्छा, मैंने कमर्शियल्स बहुत किए हैं, तो मुझे लगा आपको आइडिया थोड़ा बहुत हाँ, एक है मुझे ये आइडिया था कि हाँ थोड़ा सा हेक्टिक तो है। और ड्रामा ज्यादा हेक्टिक नहीं होता, इतना लंबा चलता है और इतना लंबे लंबे घंटे, पर मुझे नहीं पता फिल्म ड्रामा पे हेक्टिक होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि वो ड्रामा आपने तो रमजान किया हुआ भाई। वो तो हाँ बड़ा मजा आया था बड़ा मजा आया था। उसके बाद ही दोस्ती हमें सबसे हो गई। वो तो मुझे याद है, इधर भी उधर भी इधर भी उधर हाँ, भी। नीचे हम सीन करते थे, ऊपर भागते थे, ऊपर सीन करते नीचे भागते थे। लेकिन जब जब आप ड्रामा कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा मार्जिन होता है। आप कहते हैं यार ये सीन अगले में सही कर लेंगे, हाँ, ये सीन अभी अच्छा नहीं हुआ यार, टाइम चला गया, चलो ठीक है, सही है सही है सही है सही है। मूवी में एरर का नहीं होता, दिन में 2 सीन करने होते हैं। एंड यू हैव टू बी योर बेस्ट। हाँ, और अगर एक और मार्जिन ये होता है कि मूवी में आप डबिंग करके ना थोड़ा सा आपको लगता है कि यार यहाँ पे हो सकता है वो वोकल चेंज कर सकते हो डबिंग के बाद। ड्रामे में डबिंग नहीं होती, नहीं कर सकते। तो ड्रामे में डबिंग कर देते हैं लेकिन नहीं करते, तो इसलिए ड्रामे में ज़्यादा जो चलेगा वही चलेगा। आप ये किसी को नहीं बता सकते हो मेरी तबीयत खराब थी या मेरी कमर में दर्द थी, और मूवी में भी नहीं बता सकते, लेकिन मूवी में आप डबिंग में थोड़ा सा डबिंग में थोड़ा सा आवाज हाँ, और आवाज में भारीपन कर लेंगे। भारी बना सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अब फिल्मों की तरफ ज्यादा तवज्जो या ड्रामे पे ही? ड्रामे अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ड्रामे मिलने लगे हैं एक्चुअली तो क्योंकि अभी जो मैं कह रहा हूँ यासिर भाई के साथ, दैट इज वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, उसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। और मैं बता वैसे बेच नहीं रहा, अच्छी स्टोरी है। थोड़ा सा आपको हो सकता है लगे, आपको पता नहीं क्या चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन वो अच्छी लगेगी, आई एम श्योर वो आपका टेस्ट है। ठीक है। और कुछ दिस इज द वन विद उष्णा, हाँ जो सिग्मा की है। तो और जो भी हसीब भाई के साथ आ रहा है वो भी अच्छा लगेगा। वो यमुना सॉरी वहाज और माया वाला है वो। इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे मुल्क में मजीद से मजीद फिल्में बने। फिल्में नहीं बनेंगी, अच्छी बने बुरी बने जो भी बने यार, इट इज इम्पोर्टेंट कि बने। एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि अच्छी बने, क्योंकि अगर आप बुरी बनाते हैं और बुरी कोई देख ले तो वो फिर दोबारा देखने नहीं, ट्राई एंड टेस्ट करेंगे ना, आप बनाएंगे, लोग जाएंगे, और इम्पोर्टेंट ये है कि हम जाके वो फिल्में देखें और उनको सपोर्ट करें। एंड आई एम ऑल्सो टू बी ब्लेम, मैंने बीच में फिल्में मिस की हैं, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हमें सबको जाना चाहिए, इसलिए मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि आप नायाब जरूर जाके देखें। 25 जनवरी को फिल्म आ रही है। 26 को आ रही है, 26 जनवरी को आ रही है। मैंने एक दिन पीछे कर लिया, आप 25 से तैयारी, आप वाली 25 को आ रही है, मेरी वाली 25 को आ रही है लेकिन 26 को रिलीज हो रही है फिल्म, और जैसे कि उसामा ने आपको बताया वर्ल्ड वाइड रिलीज है, तो आप किसी भी मुल्क में, आई एम श्योर जिस मुल्क में आप होंगे, ज्यादातर मुल्कों में रिलीज होगी, ज्यादातर मुल्कों में जहाँ पे हमारा ड्रामा देखा जाता है, जहाँ पे पाकिस्तानी कंटेंट देखा जाता है, मुझे उम्मीद है कि वहाँ पे ये और यमुना आपको वैसे नहीं नजर आएगी जैसे आपको ड्रामा में नजर आती है। ये उसामा भी आपको वैसे नजर नहीं आएंगे जैसे आपको ड्रामा में नजर। ये क्यों नहीं बोला? नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो नहीं, मैं आपके बिहाफ पे लड़के तो सपोर्टिव हो ही जाते हैं ना। नहीं, कहाँ होते हैं? हो जाते हैं, क्यों नहीं होते, आखिरी दो एपिसोड में नहीं होते बट थ्रू आउट होना, आई थिंक दैट इज ज्यादा जरूरी। एंड जरूर देखें यार, 26 जनवरी को फिल्म आ रही है, गो टू द सिनेमा,
go with your friends as Osama said. मैं तो कहता हूँ कि आप स्कूल्स के जो ट्रिप्स होते हैं वो जाने चाहिए, स्पेशली लड़कियों को लेके जाएं, प्रिंसिपल अपने जो स्कूल के यार देखें, ये एक अच्छी चीज़ है, कुछ ऐसी बेहूदगी नहीं है, अच्छी चीज़ है। कहाँ होनी है बेहूदगी यार? वही मैं कह रहा हूँ ना, अच्छी चीज़ है। वैसे वो कहाँ होनी है? लोग सोच लेते हैं ना कि मूवी है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं ऐसा यार, कुछ नहीं है इतना यार। अच्छा मतलब ट्रेलर, बहुत उसका अच्छा है। ट्रेलर हाँ, बहुत बहुत मजा जबरदस्त है, हाँ। म्यूजिक बड़ा जस्ट जबरदस्त है फैमिली यार। मूवी उसका उन्होंने जिस तरह काम किया, सारा एग्जीक्यूट किया, हमने देखा, हमें पता है अच्छी चीज़ है सारी। ठीक है, और अगर आपको अच्छी ना लगी फॉर वट एवर रीजन, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो फिर उसामा को आप रीच आउट कर लीजिएगा। उसामा आप पर्सनली तो मुझे उसी दिन मिल जाएंगे। हाँ मैं तो मिल जाऊंगा, बट मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह फिल्म अच्छी होगी, बिकॉज एज आई सेड हार्ड वर्क महसूस हो जाता है, मेहनत पता चल जाती है जब आप उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने वो काम किया, कि इन लोगों ने मेहनत और लगन से काम किया है। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग दिस चैट विद यू ओसामा। आज Same. हमारी पहली बार ऑन कैमरा पहली गप बार। लगी, बट मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द हम बैठें और हम जो एक टिपिकल अपना हार्ट टू हार्ट करते हैं वो भी करें, Done. लंबी एक हमारी गप लगे। आई होप तब तक अल्लाह मियाँ आपको और ज़्यादा कामयाब करें और इंशाल्लाह। आप इसी तरह अच्छे से अच्छा कैरेक्टर आगे भी करते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू द एंटायर टीम ऑफ नायाब। 26 जनवरी को आ रही, इनकेस अभी तक आपको रजिस्टर नहीं हुआ, जरूर जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच ओसामा। Welcome. जाने से पहले कोई मैसेज अगर आप देना चाहें तो प्लीज। मूवी देखना मत भूलिएगा, नायाब, नाम याद रखना। आज का यही मैसेज है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।